वन फाइन डे मैं और मेरे हस्बैंड शायद छोले कुलचे खा रहे थे, मुझे बहुत प्रिसाइसली याद है। और मैंने एक कॉल लिया होगा कुलचे का और मैं कह रही थी अपने हस्बैंड को, मुझे इस स्कोर में गुरुजी दिख रहे हैं, मुझे अभी बड़े मंदिर जाना है। और ये बोलते हुए मुझे अभी भी शेकिंग फील हो रहा है। एंड ही वॉज लाइक, क्या हो गया, ठीक है चलते हैं। ही इज़ वेरी काइंड एंड सपोर्टिव दैट वे। और मैं रोने लग गई, मुझे ना घर में पीछे खड़े हुए हैं गुरुजी। तो वो दिन ऐसा दिन था कि मुझे गुरुजी ने जैसे एक थप्पी दी हो पीछे से कि देख, ये है तेरी क्वेश्चन का आंसर, खड़ी हो गाना गा, जा मेरी वडियाया कर, मेरे लिए गा, जा। मैं मंदिर दे विच अल्लाह अल्लाह आखांगी, मैं गुरुद्वारे विच नाम राम दा बोलांगी। एक ही चीज और मुझे बताओ, जैसे सत्संग कराते हो तो उसमें डिसिप्लिन का क्या महत्व रहता है? वो आप ये समझ लो, डिसिप्लिन से चलना सत्संग में सीधे इक्वल टू आपका बेड़ा पार लग जाना है। तो ये भी एक मैं मैसेज देना चाहूंगी कि जब भी आप सत्संग जाएं, तो जब कोई बोल रहा हो, कोई अपना सत्संग बता रहा हो, तो उसको वो मौका दें, पूरा गिव ऑल ईयर्स टू दैट पर्सन। वो हर सत्संग में माइक उठाते हैं और बताते हैं कि उनकी वाइफ को कुछ मेजर फिजिकल एलिमेंट था और बहुत साल वो बेड पर रही थी, और किसी फ्रेंड या रिलेटिव के थ्रू उनको गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा का पता चला। उन्होंने जल प्रसाद देना शुरू किया। जब सब डॉक्टर जवाब दे चुके थे, वो तब कुछ 5-7 साल पहले होप छोड़ चुके थे कि उनकी लाइफ पार्टनर रहेंगी कि नहीं रहेंगी। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि 360 डिग्री उनकी लाइफ घूम गई और उनकी वाइफ वापस से खड़ी हो गई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं, हम गुरुजी के पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं। गुरुजी की संगत इतनी प्यारी मिली हुई है जो अपने सत्संग शेयर करने के लिए हमारे पास आती है। तो वैसे ही आज बड़ी दूर से, नोएडा से हमारे पास एक प्यारी सी संगत आई है। तो वो भी अपना गुरुजी का पॉडकास्ट शेयर करने के लिए आई है आप सभी के साथ। तो आइए मिलते हैं ईशानी जी से। कैसे हो जी आप? जय गुरुजी। जय गुरुजी। बस बढ़िया, गुरुजी की कृपा है और उनकी रहमत है कि आपसे बात हुई, आपसे कनेक्शन हुआ और आज हम यहाँ हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सभी गुरुजी की कृपा है कि आप मिले हो, जुड़े हो, गुरुजी से भी जुड़े हो, मेरे से भी जुड़े हो, मैं भी आपसे कनेक्ट हुआ हूँ। तो ये सब तो गुरुजी करवाने वाले हैं आपसे। तो आपकी मतलब क्या है जनरली, आप कैसी रही है कि मतलब कैसे आपकी स्टार्टिंग हुई गुरुजी से कनेक्ट होने की? करीब 2014 में मेरी सिस्टर इन लॉ गुरुजी को फॉलो करने लगी थी। तो वो हमें बड़े मंदिर ले गई और हम जब भी बड़े मंदिर जाते, मैं वहाँ पहुँचती तो मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे यहाँ ही रह जाना है, मुझे यहाँ से जाना नहीं है। वो वेटिंग एरिया में आपको बिठाते थे, तब कोविड से बहुत पहले की बात है। तो हम वहाँ जाते थे तो मुझे बस इतना पता था गुरुजी है कोई और बहुत ज़्यादा उनको सब डीपली लव करते हैं। एंड जहाँ हम बैठते थे वो एरिया ऐसे लगता था जैसे कोई वो है मनमोहक, कोई ऐसा माहौल है। और वहाँ शबद कीर्तन चलते थे और मैं हूँ पंजाबी और मेरी दादी गुरमुखी पंजाबी पढ़ती गाती थी, तो मेरे को उनकी वजह से कनेक्ट रहता था। मैं म्यूजिकल फैमिली से हूँ, मेरे पेरेंट्स दोनों सिंगर्स हैं और मैं बचपन से उनके साथ गा रही हूँ। तो शुरू से ही ये माहौल रहा है शबद कीर्तन का। तो वहाँ जाके रमना इतना नेचुरल था मेरे लिए और मुझे लगता था ये क्या है, कोई जादू है। बिल्कुल। बट दिल से दिल में धीरे धीरे कनेक्ट हुई। कुछ 3-4 साल पहले मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ डिजिटल। तो मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ वीडियोस बनाओ, सत्संग हुआ है हमारा, बट आप मेरे लिए हेल्प करो, वीडियो बनाओ। तो मैंने गुरुजी के भजन सुनने शुरू किए कि मैं वीडियोस में क्या क्या डालूं। ऐसे फिर और भी फ्रेंड्स की हेल्प की मैंने। तो उस टाइम सुनते मैं, क्योंकि ऑलरेडी म्यूजिक से कनेक्टेड हूँ और सिंगिंग से कनेक्टेड हूँ, तो कब वो सारे भजन मेरे अंदर आत्मा को छूने लग गए और कब मैं उन्हें गाते गाते गुनगुनाते गुनगुनाते महसूस करने लगी कि यार मैं ये गा सकती हूँ और यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है जो मेरे को खींच रहा है अपनी तरफ, कुछ बुला रहा है मुझे अपनी तरफ। और धीरे धीरे मैं गुरुजी से जुड़ी। मैं बोलती थी पता नहीं लोगों को कैसे गुरुजी दिखते हैं या सपना आता है या फील होता है, मुझे नहीं पता कैसे होता है, बट मुझे तो म्यूजिक से फील हो रहा है।
अब म्यूज़िक से फ़ील होने लग गया, सुबह-शाम हम अपने घर में चलाने लग गए, मेरे हस्बैंड भी धीरे-धीरे मेरे साथ रमने लग गए, मेरी मदर भी। तो वन फाइन डे मैं और मेरे हस्बैंड शायद छोले-कुलचे खा रहे थे, मुझे बहुत प्रिसाइज़ली याद है, और मैंने एक कॉल लिया होगा कुलचे का, और मैं कह रही थी अपने हस्बैंड को, मुझे इस कौर में गुरुजी दिख रहे हैं, मुझे अभी बड़े मंदिर जाना है। और ये बोलते हुए मुझे अभी भी शेकिंग फील हो रहा है, एंड ही वाज लाइक क्या हो गया, ठीक है चलते हैं, ही इज़ वेरी काइंड एंड सपोर्टिव दैट वे। तो आई वाज लाइक अभी जाना है ये, और मैं रोने लग गई। मुझे ना घर में पीछे खड़े हुए हैं गुरुजी, ऐसे लग रहा है मेरे साथ बैठे हुए गुरुजी, मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है ही इज कॉलिंग मी, ही इज टेलिंग मी गेट अप, रन एंड कम टू मी, सो ऐसे लगने लग गया मुझे। एंड हम उस दिन उठे और गए मंदिर, और मैं वहाँ जाके कैसे क्लेंजिंग वाला जो एक आपका होता है ना, रोना नहीं बोलेंगे उसको, उसको कहेंगे कि वो भाव भाव आपके बाहर आ रहे हैं, और ऐसे लग रहा है यार कहाँ आ गए हो आप, ये क्या हो रहा है आपके साथ, ये क्या एक्सटेसी फील हो रही है आपकी लाइफ में, ये कहाँ से आ रही है। सो वो सारी चीजें होने लग गई अपने आप। फिर मैं सत्संग में जाती थी, कभी नेबर्स के, कभी यहाँ, कभी रिलेटिव्स में, कभी फ्रेंड्स के यहाँ। तो जब भी मैं सुनती थी, वो बोलते हैं लास्ट में माइक पर आके सत्संग बताइए अपना, हाँ जी, सत्संग। तो मैं सत्संग शेयर करती थी। उसके बाद मैं 2 लाइन गाती ज़रूर थी, मुझे लगता था गुरुजी कह रहे हैं तू गा, तू गा। फिर धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगने लग गया मुझे तो ये गाना है, ऑफ़िशियली गाना शुरू ही कर देना है। जबकि शुरू से मैं अपने पेरेंट्स के साथ गा रही हूँ, कभी मुझे ऐसे नहीं लगा कि मुझे इसे लाइक प्रोफ़ेशन लेना है या रियली सीरियसली इसको करना है। बट कुछ टाइम पहले मुझे ऐसी कॉलिंग आने लग गई, मैं जब भी कोई गाना सुनती मैं इक्वली गाने लगती उसको। तो मैं सत्संग में गाकर आती तो सब मुझे बोलते वाओ, कि बहुत सबको जैसे गुरुजी की कृपा से अच्छा लगने लग गया, मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिलने लग गया कि आई मीन देन यू आर लाइक नॉट लुकिंग एट योर ब्लेसिंग, आपको कुछ शायद शिफा मिली है, मैं कहूँगी माँ बाप की वजह से मिली है, आपकी जीन्स में है, और अब उसके ऊपर गुरु ने आके स्टैम्प करना शुरू कर दिया है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ वाली फीलिंग आने लग गई। तो जहाँ जाने लग गई अपने आप रास्ते बनने लग गए, अपने आप आपके जैसे गुरुजी को समझने वाले, जानने वाले और सराहने वाले लोग मिलने लगे, और स्टेप बाय स्टेप आगे मूव होती गई मैं। बहुत समय पहले, कुछ पिछले साल की बात है, मैं आपको बताती हूँ, यकीन नहीं करोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। हम लोग गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड मसूरी गए थे, वहाँ पर है सुरकंडा देवी माता का टेम्पल है। हाँ। तो वहाँ हमने कुछ मन्नत मांगी थी, पूरी हुई थी, हम मत्था टेकने गए थे। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे हम मसूरी में रुकते हैं, घर निकलने से पहले होटल में रुकते हैं। मॉर्निंग में हम एक चक्कर मारते हैं और फिर सोचते हैं चलो गुरुद्वारा है वहाँ मत्था टेक आते हैं। बिल्कुल। तो गुरुद्वारे में गई तो वहाँ वीर जी गा रहे थे, जैसे गाते हैं वीर जी, सारे गाते हैं। तो एक आंटी थी वहाँ पर, अपनी डायरी लेके बैठी हुई थी, और एक दो और भी बैठी थी, कि वो लग रहा था कि जा रही है वो नेक्स्ट गाने। तो मैंने कहा क्या यहाँ गा सकते हैं? हिम्मत बहुत करी मैंने, मुझे नहीं पता मैंने कैसे करी, क्योंकि मैं शबद कीर्तन सुनती रहती हूँ, तो मेरे को लगा मैं कुछ तो गा ही लूंगी, पूछ तो लूँ क्या पता। तो ये भी हिम्मत गुरुजी ने दी होगी शायद, मतलब इट्स वेरी टफ टू गेट अप एंड गो एंड रीच द माइक। मैं आज गाते हुए भी, बोलते हुए भी सबको बोलती हूँ कि मेरा सत्संग मैं कह रही हूँ, आपका शायद वही है जहाँ आप बैठे हो, आप अभी उठ के यहाँ नहीं आए। वो जो आप डिस्टेंस कवर कर लोगे, तो वो सत्संग बन जाएगा जब आप माइक पर आ जाओगे। तो मैं गई, मैंने उनसे पूछा, तो वो कहते बस गुरबानी गानी है, कुछ होना चाहिए जो गुरबानी से रिलेटेड हो, शब्द होना चाहिए। मैं बिल्कुल ही थम गई, मैंने कहा कौन सा शब्द, कौन सा शब्द? मुझे याद था कुछ एक दो पंक्तियाँ, तो मैंने वीर जी से जाके पूछा कि ये शब्द है, मैं गा सकती हूँ? गाइए गाइए। उन्होंने बजाया, हारमोनियम साथ दिया एक और वीर जी ने तबले पे। मैं गाती गई, और मैंने उससे पहले कभी कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं की थी कि मैंने गाना है, गाने के लिए करनी है। बिल्कुल। गा गई मैं उसे, और जब मैं पूरी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैं गा रही थी, मेरे साथ वीर जी बैठे थे। जब मैंने गा लिया और मैं उठी, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं गा गई हूँ, और कहाँ मुझे गद्दी पे गुरुजी ने लाके बिठा दिया है, और वो वीर जी मुझे पलट के कहते तुसी वो वधिया गाया है। ओ सुन के मतलब मैं कोई नहीं हूँ, मतलब ऐसे हो गया मुझे वो दिन। और उस टाइम मैं सोच रही थी कि मैं क्या सीरियसली लेना शुरू करूं। तो वो दिन ऐसा दिन था कि मुझे गुरुजी ने जैसे एक थप्पी दी हो पीछे से कि देख,
ये है तेरी क्वेश्चन का आंसर, खड़ी हो गाना गा, जा मेरी वडियाया कर, मेरे लिए गा जा। वो मैसेज था, वो मोमेंट था, मतलब मैं कौन हूँ गुरुद्वारे में जाके गा पाने वाली खुद। बस मैं रिपीट पे कुछ शब्द सुनती हूँ तो वो उनमें से एक चार पंक्तियां मुझे याद थी, वो मैंने गा दी। तो मैं बाहर आके एकदम भर गई, बहुत जोर से पटके, जैसे बंदा कहता है ना, हंसी रोई जो भी, ऐसे महसूस हुआ कि अलग ये है वो दिन है मैं जिसका इंतजार कर रही थी, ये वो आंसर है। और मैं वापस आई और मेरी बहुत अच्छी एक फैमिली फ्रेंड्स में है, वायलिनिस्ट है राधिका नाथ, तो सिंगिंग में भी है वो, तो हम दोनों ने मिलके गाया शिव कैलाशों के वासी। स्पॉटिफाई पे है मेरा फर्स्ट भजन राधिका के साथ। और बस हो गया रिलीज, और सुन रहे हैं हम, पसंद किया गया है, और बहुत दिल से गाया हम दोनों ने। उन्होंने वायलिन भी बजाई है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल वायलिनिस्ट। एंड क्या ही बताऊँ, मतलब क्या जर्नी तो मतलब ये जो रास्ता आपको दिखाया है कि इस लाइन के लिए आपको आपके लिए परफेक्ट है। जबकि मैं साइड बाय साइड एक कॉर्पोरेट जॉब में भी हमेशा रही हूँ, बट ये हमेशा मेरा चलता रहा है। सो अपना इंट्रोडक्शन में देती हूँ थोड़ा। सो मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, एंड born and brought up in Delhi totally. So my parents are singers and artists. दिल्ली दूरदर्शन में, एयर इंडिया में, AIR में, एंड उन्होंने लाइफ लॉन्ग जो है ना सत्संग गाए हैं, भजन कीर्तन की हमारी मंडली है। और छतरपुर मंदिर में हर नवरात्रे में हम गाते हैं एक बार, अभी भी हम जाने वाले हैं इस कमिंग नवरात्रे में। 6 महीने में एक बार माता रानी माई अपना पास बुलाती हैं, हाजिरी लगवाती हैं। और बहुत म्यूजिकल नाइट्स में, शोज़ में, वेडिंग्स में, संगीत में मैंने ज़िंदगी भर, मेरे पेरेंट्स ने गाया है, राष्ट्रपति भवन में मेरे पेरेंट्स ने गाया है। और मैंने उनका जो छोटा बच्चा पीछे बैठ के साथ देता है, वहाँ से अपनी जर्नी शुरू करी थी। और मुझे नहीं पता था ताली मारते-मारते, गाते-गाते आज मैं यहाँ माइक पर आके गुरु जी की वडियाइयाँ गा रही होंगी। सब उनकी कृपा है कि मैं कह पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, बता पा रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने डांस में ट्रेनिंग ली है, मैं डांसर हूँ, वेडिंग कोरियोग्राफर हूँ। करीब 26-27 साल हो गए होंगे मुझे जॉब भी करते हुए, और साथ-साथ डांस सिखाते हुए, वेडिंग्स कोरियोग्राफ करते हुए। करीब 70 60-70 वेडिंग्स मैंने कोरियोग्राफ की होंगी मोटा-माटी, प्लस मेनी मोर इवेंट्स, corporate events with many corporate organizations. I have taught dance in corporates and performed in corporates, and spoken about dance in forums. So dance has been my god, music has been my goddess. So मैं बनी ही इन दोनों से हूँ मेरे ख्याल से, और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं। बिल्कुल सो यहाँ मुझे उसके ऊपर मिल गए गुरुजी। राइट। तो ऐसा हो गया कि मतलब सोने पे सुहागा, और मैं कोई नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा तुच्छ प्राणी हूँ, बट मेरे अंदर जो भाव है वो इतना बड़ा कर दिया है गुरुजी ने, जो निकल के म्यूजिक के माध्यम से, सॉन्ग्स के थ्रू, कभी डांस के थ्रू, किसी और प्रकार से बाहर आता है। और मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि मैं कर पा रही हूँ। किसी न किसी कारण से मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे बस ये एक मौका दे दिया है कि जा मेरी वडियाया कर इस दुनिया में, ताकि वो उनको भी ब्लेस कर सके जो आज तक उनको नहीं जानते हैं, या जान पाए हैं उनके बारे में। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरे 4 लोग जिनमें मैं बैठी हूँ, अगर मैं जानती हूँ गुरुजी के बारे में, कोई 2 सामने मिल जाए वो भी जानते हैं, तो जो 2 नहीं जानते हम उनको नेचुरली उनके सामने हम बात करते हैं, वो जानने लगते हैं। तो वो जो एक क्यूरियोसिटी लेके वो आगे से आते हैं, फिर मैं उनको और बताती हूँ जो मुझे पता है। मैं भी बहुत एक्सपर्ट अभी नहीं हूँ, बट जितना मुझे मालूम है अपनी नॉलेज के अंदर, मैं उन्हें इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो मैंने देखा है कि आए हैं लोग और बढ़े हैं आगे, तो वो मैं चाहूँगी कि और जाने लोग गुरुजी के बारे में, और सुने, और हम और बता पाएँ। तो बहुत-बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी का कि ये जर्नी उन्होंने मुझे दी है, और इस लायक समझा है कि मैं कुछ इतना सा भी एक कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ। तो मेरा भी दिन बन जाता है अगर मैं एक भी दिन अच्छा कुछ गाऊँ और कोई मुझे सामने से कहे यार मज़ा आ गया। स्पेशली गुरुजी का जब भी मैं भजन डालती हूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि आई गेट सो ओवरवेल्म्ड, आई हैव नो वर्ड्स, दिस इज़ वेरी टफ टू एक्सप्लेन। It's tough to explain that what is your relationship with Guruji. It just doesn't comes in 1 minute.
इट बिल्ड्स ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड, ब्लेसिंग्स है ना, वो तो हम बता ही नहीं। बता ही नहीं सकते बिल्कुल। सो ये बेसिकली जर्नी रही। और आपने जैसे आप बताते हो कि आप जैसे सिंगर हो, तो अभी आपकी जैसे जर्नी स्टार्ट हुई है इस लाइन में, गुरुजी के सत्संग में करते करते हो आप जितने, तो वहाँ पे मतलब क्या आपका कैसे रहता है कि शब्द गुरबानी आप पहले करो, हाँ जी। वहाँ पे कैसा रहता है आपका? तो जितना जब से मैंने जानना शुरू किया है गुरुजी के बारे में, इतना है कि इतना बताया गया है कि गुरुजी कहते थे कि पहले शब्द सुनो और रोज सुनो। अगर आपको शब्द नहीं भी समझ आ रहा है तो आज आप सुनोगे, आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएगा। मेरे जैसा बंदा फिर गूगल पे जाके उसकी मीनिंग्स भी ढूंढता है, फिर उसको मीनिंगफुली लेके और गाता सुनाता और उसका वर्णन भी करने की मैं कोशिश करती हूँ। मैं अपने सत्संग में अगर कोई शब्द गा रही हूँ तो वो पंजाबी में गुरमुखी में लिखा गया है। जो नहीं समझते उस भाषा को उनके लिए मैं हिंदी भी बोलती हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ जितना मुझे समझ आता है। उसके बाद जब मैं कहती हूँ मेरे साथ गाइए, तो वो जो आवाज वापस से आती है और गूंजती है, वो मेरा टेक अवे है। वही वही मैं पूछना चाह रहा था कि शब्द गुरबानी मतलब सब होनी बहुत जरूरी है गुरु, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। शब्द पे ही होना। वहीं से होगी। जैसे लगा लीजिए कि सत्संग में हम 1 आध घंटा गुरुजी के शब्द ही चलाते हैं, उसके बाद हम भजन कीर्तन होता है करते हैं, एंड उसके बाद आरती रहती है और सत्संग कहते हैं और गाते हैं। तो यही रहता है सिस्टम। नहीं, बहुत बढ़िया है। और आपने ये जो, अगर आप इस लाइन में आए हो तो गुरुजी की कृपा रहेगी कि आप और भी आगे जाओ। बहुत बहुत बिल्कुल। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, जैसे आप गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, जैसे आपने बताया कि मतलब जो फीलिंग है वहाँ की, जी। जो मतलब बता तो नहीं सकते हम नहीं, लफ्जों में, बट फिर भी वहाँ का मतलब क्या एक्सपीरियंस रहता है आपका? देखो बड़ा मंदिर मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई स्वर्ण नगरी है, जैसे कोई जादुई स्वर्ग है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। बड़े मंदिर को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना है, कोई जादुई स्वर्ग है, कोई जादुई स्वर्ण नगरी है, जहाँ गुरुजी वास करते हैं और उनकी लीला हर हर कोने में, हर छोर में दिखाई देती है। कहीं लाइट पड़ती है गणेश जी पे तो वो मुस्कुरा रहे होते हैं, तो आपको लगता है वो आपको देख रहे हैं, गुरुजी के थ्रू ब्लेसिंग भेज रहे हैं। कहीं झूला में ऐसा लगता है गुरुजी हैं, कई बार ऐसे मूव होता है हल्का सा तो लगता है गुरुजी हैं, बैठे हुए हैं, आपको देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, है ना। सो अंदर जाओ, भवन में जाओ, अब उतनी देर ठहरने तो नहीं देते बट जितनी भी देर रुक पाते हैं, तो ऐसे लगता है वो हर कोने से जो उनका स्वरूप है ना, वो इधर खड़े हो तो भी आप उनको देख रहे हो और वो आपको देख रहे हैं, इधर खड़े हो तो भी, मतलब इट्स अ मैजिकल ऑरा ऑल ओवर। आई थिंक बड़े मंदिर में, थ्रू आउट बड़े मंदिर, एक मैजिकल एक्सटेसी, एक मैजिकल ऑरा है जो आपके अंदर तक चला जाता है और वहाँ आप गुम हो जाते हो। आप वहाँ कहते हैं ना, आप अपनी सोल तक पहुंच जाते हो, अपने मैं को आप लूज कर देते हो और आप गुरुजी में विलीन हो जाते हो। वो जो भाव है, वो पॉजिटिव। जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मैं जितना भी एक्सप्लेन कर, जितनी भी संगत जाती है तो उनके भाव भी बिल्कुल अलग ही होते हैं एकदम, उनके इतने प्योर, इतना ओरा इतना अलग होता है। तो सब ऐसे सोचते हैं, मतलब कुछ भी चीजें सोच के भी अगर वो जाते हैं ना कि मैं आज गुरुजी से ये मांगूंगी, ये मांगना है मुझे, ये कर, तो वो चीजें वो होना नहीं है वहाँ पे उनकी। गुरुजी को अपने हिसाब से देना है, अपने हिसाब से करना है। जो वो सोच के जो प्लान करके आए वो तो वो बिल्कुल ही नहीं करते, कुछ ना कुछ ज्यादा ही उनको करके देते हैं। बिल्कुल। तो ये तो मतलब गुरुजी का है। मैं बताती हूँ आपको, बहुत ही एक गंभीर एक्सपीरियंस रहा है मेरी लाइफ का। मेरी बहुत क्लोज कज़न बहुत जल्दी लाइफ में गुजर गई, कुछ 1.5-2 साल पहले की बात है। मिड एज में गुजर गई। बहुत क्लोज थी मैं उसके, बहुत ज़्यादा। और वो गम तो खैर कभी नहीं भूल पाएगा। तो उसके बाद 1 जनवरी को मेरा बर्थडे रहता है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू इस बार कुछ नहीं करेगी, मुझे पता है, तू उठ, चल तू बड़े मंदिर चल, बस। और मेरी एक और बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसका और मेरा बर्थडे सेम डे होता है, तो उसने मुझे बड़े प्यार से बुलाया, हमने केक कट किया,
उसने कहा एटलीस्ट मेरे साथ एक केक कट करिए, मुझे पता है तू नहीं ज़्यादा कुछ करना चाहती, बट वहाँ से मेरे हस्बैंड मुझे बस बड़े मंदिर लगे, कहते तू यहाँ चल, तेरा अपने आप ही बर्थडे बन जाएगा। अब मेरा इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी पीछे हट के कि गुरुजी का पहला भजन जो मेरे को छू गया था, वो था मेरे सद्गुरु जी तुसी मेहर करो मैं दर तेरे ते आई हुई हूँ। गाया हुआ था सिद्धार्थ मोहन जी ने। सिद्धार्थ मोहन जी को मैं स्टोरी में भी आज तक लिखती हूँ, कभी टैग करती हूँ, फॉर मी यू आर हिज वॉइस। सिद्धार्थ मोहन इज गुरुजी's voice for me. That's how I connected with Guruji. So he's, my angel in a way, musical angel. बिल्कुल। तो हम वहाँ गए उस दिन, मुझे ले गए, चलो 3-4 घंटे की लाइन, हम बातें करते रहे लोगों से, जय गुरुजी करते रहे, सत्संग, और ठंड का टाइम था तो टाइम कट गया लाइंस में, पता नहीं चलता, समर में तो बहुत पता चलता है। तो हम अंदर जैसे ही पहुंचे तो पीछे से सारे बैकग्राउंड में वही चल रहा था, मेरे सद्गुरु जी तुसी मेहर करो। जैसे ही मैंने क्लोज बाय पहुंचना शुरू किया मंदिर, जैसे ही बड़े मंदिर की पहली दहलीज पे मैंने पैर रखा, तो वो एक कुछ पीछे से ना म्यूजिक चल रहा था, जैसे कोई परफॉर्म कर रहा हो। मैंने कहा अच्छा कोई परफॉर्म कर रहा है, मेरे को पता है यहाँ सिंगर्स आते रहते हैं। मैंने कहा कि कुछ होने वाला है आज, अच्छा है, मेरा बर्थडे भी और बड़ा दिन भी, और मेरे को कहीं और नहीं जाना था, आज यहीं आना था। जैसे ही मैंने पहली दहलीज पे पैर रखा, मुझे सिद्धार्थ मोहन की आवाज आई, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, और मैंने पैर रखा पहली पौड़ी पे, मैं दर तेरे ते आई हुई हूँ। मैंने दूसरी पौड़ी पे पैर रखा, मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा सिद्धार्थ मोहन आज यहाँ लाइव गा रहे हैं, क्योंकि सुनाई दे जाता है, राइट, पता। आप इतना सुनते हो, आपको सुनाई दे जाता है। हम अंदर गए और वो सामने गा रहे थे, और उससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट मुझे गुरुजी क्या ही दे सकते थे कि मैं उनके दरबार पर सिद्धार्थ मोहन जी को लाइव सुन रही थी, अनप्लैन्ड, अनएक्सपेक्टेड, अननोन टू द फैक्ट कि वो वहाँ होंगे, मैं गई थी। एंड इसका श्रेय मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ, टोटली मुझे ले गए थे, एंड गुरुजी को देती हूँ कि मुझे सरप्राइज देने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। गुरुजी ने बुलाया। एंड मैं अपनी कज़न को याद करती हुई वहाँ बैठी, इतनी देर हंसती भी रही, रोती भी रही, गाती भी रही, तालियां मारती रही, दिल में नाचती रही, शोर मचाती रही, पूरी भीड़ में खड़े होके, और फिर कोना ढूंढ के बैठ के मैंने इतनी देर उनको सुना। मुझे मतलब सेम ही गाना भजन में आया। जी, उससे बड़ा मोमेंट मेरी लाइफ में गुरुजी ने जो दिया था वो कभी नहीं भूल सकती। इससे बड़ा मोमेंट नहीं था। मतलब एक म्यूजिकल बंदे को आप गिफ्ट दे रहे हो, इससे बड़ा क्या गिफ्ट दोगे, वो भी एक ऐसे टाइम में लाइफ में जब वो नहीं समझ पा रहा कि क्या करे। बहुत ब्यूटीफुली, ऐसे बड़े सारे सत्संग है। ये तो एक कहते हैं ना कि ऐसा सत्संग था कि मैं चाह रही थी कि इसका बखान करूं कि गुरुजी ना अगर आप लाइफ में किसी तकलीफ में हो तो वो आपका मन तो पढ़ ही लेते हैं, अंग संग रहते हैं हमेशा आपकी उस मोमेंट में आपको संभालने के लिए कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई सहारा ऐसा निकाल देंगे, ऐसा कोई माहौल बना देंगे कि आपको लगेगा कि ये वही है, यही है सृष्टि के करता धरता, आपकी जो हो रहा है ना उनकी मर्जी से हो रहा है, और वही कर रहे हैं। अभी जब मैं आई यहाँ स्टूडियो में, आपने वाइट पहना है, मैंने वाइट पहना है, हाँ गुरुजी की ये तस्वीर है, वाइट निकली, हम यही बात करते हैं, इट्स ऑल हिज प्लानिंग। मैं जो बोल रही हूँ उनकी मर्जी से ही मेरे मुंह से सब निकल रहा है, ये सब उनकी कृपा है। बिल्कुल, ये तो गुरुजी करवाने वाले हैं। अच्छा आंटी जी, आप मेरे को ये बताएं कि अमृत वेला जो सत्संग होता है वो भी आप करते हो? मैं अपना घर में अमृत वेला करने की कोशिश करती हूँ, काफ़ी बार कर भी लेती हूँ, क्योंकि कुछ मेरा वर्क टाइमिंग ऐसा रहता है, मैं लेट तक जागती हूँ, तो कई बार सोचती हूँ कि 2-3 बजा ही लो, जाग ही लो, तो उसमें बैठ के थोड़ा भजन करके फिर सो जाती हूँ। ऑफ कोर्स वो एक अलग मोमेंट होता है। मैं बताती हूँ, अमृत वेला का ऐसा है कि जब आपके घर में शांति है, सब सो रहे हैं, बिल्कुल, अगर आप एक मोमेंट लो, अमृत वेला में जागो और जाके गुरुजी के पास बैठ जाओ, आंख बंद करो, आप उनका जाप करो और वाहिगुरु जी का जाप करो, जो भी आपके भगवान है उनको याद करो, बहुत इजीली आप कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि शांति बहुत होती है और सोलफुल कनेक्शन फील होता है। और ऐसा मेरे साथ रहता है कि मेरे को गुरुजी के स्वरूप के आगे जाके मैं बैठ जाती हूँ, मैं तो बातें करती हूँ उनसे मन ही मन, और इतना सुकून, इतना अंतरात्मा को शांति मिलती है उस पल में। ऐसे लगता है ये दुनिया यहीं थम जाए, ऐसा लगता है।
अगर आप अमृत वेला को जानने लग जाओ और उसको समय देने लग जाओगे ना, फिर आप वो जो 4 बजे 3 बजे उठना है ना, उसको टास्क नहीं समझोगे, बिल्कुल। वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। फिर जब आप वो नहीं करोगे ना, तो आपको लगेगा आज का मेरा दिन पूरा नहीं हुआ, या आज कुछ बहुत अधूरा है मेरा दिन क्योंकि मैंने वो नहीं किया। राइट। तो मेरा तो बाई चांस हो रहा है बिकॉज ऑफ माई वर्किंग आवर इज लेट, बट आइडली करना मुश्किल है, बहुत लोग कर रहे हैं, वो उसके बेनिफिट्स भी समझ रहे हैं। माइंड बॉडी सोल तीनों आपके जो है अलाइन होने लग जाते हैं उस चीज़ के साथ जब आप अपने गॉड एंड यूनिवर्स एंड एंजल से कनेक्ट करते हो उस टाइम पे। दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट, ब्रह्म मुहूर्त इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द डे। It's very easy to propagate and suggest, but ideally to do it, it's very tough. But जो कर जाते हैं वो तर जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अमृत वेले का तो अलग ही एक महत्व होता है। अगर जो भी संगत करना चाहती है तो क्या करो, बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे आप करोगे तो आपके भाव भी अलग ही रहेंगे। जिस भी भगवान को आप कनेक्ट करते हो, जिनसे भी आप जुड़े हुए हो, उनके लिए अगर आप थोड़ा 2 नाम अगर अमृत वेला में लेते हो तो वो एक चीज़ अलग ही रहती है, वो भाव अलग ही रहता है। वो आप कभी नहीं बोलोगे, कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव ही होगा लाइफ में। चाय प्रसाद जो गुरुजी के बड़े मंदिर में मिलता है, जैसे जल प्रसाद हो गया, कड़ा प्रसाद हो गया, तो मतलब ये एक मेन प्रसाद के रूप में जो ये होता है, सभी बताते हैं कि पहले से गुरुजी के टाइम से ही आए हुए हैं जी। इसके बारे में मतलब ऐसा क्या है उसमें? देखिए, चाय मेरे को लगता है पंजाबी घरों में या किसी भी हाउस होल्ड में एक ऐसी चीज़ है कि आप सुबह उठे, आपने अपना फर्स्ट स्टांस किया, एंड उसके बाद आपको पहली चीज़ जो चाहिए वो चाय है, किसी को कॉफ़ी चाहिए, किसी को गर्म दूध चाहिए। सो मेरे को लगता है बेसिक स्टैंडर्ड जो आपका मील है वो चाय एंड ब्रेकफास्ट से शुरू होता है। तो वहाँ आप जैसे मंडे जाते हैं, एक ब्रेड पकौड़ा और चाय या समोसा चाय आपको मिलता है। तो मेरे को लगता है वो, और उसकी इतनी महिमा सुनी है मैंने, इतनी महिमा सुनी है, फील भी की है कि कुछ लोगों की लाइफ में चेंजेस धीरे धीरे डेवलप होने लगे कि उतना मैं मंडे टू मंडे रेगुलरली नहीं जा पाती, बट मैंने सुना है जो लोग मंडे मंडे जा रहे हैं, मतलब चाय प्रसाद का एक बूंद भी नहीं छोड़ना। एंड जो भी आपके पत्तल में समोसा है या प्लेट में आपको जो ब्रेड पकौड़ा मिलता है, वो तो रोटी प्रसाद इन खाने के साथ भी है, जो आपको प्रॉपर जो मील मिलता है वहाँ पे। वो कहते हैं कि एक एक बाइट में, एक एक तिनके में, एक एक सब्जी के रस में या चाय की बूंद में आपकी बीमारियों को मिटा डालने की वो दवा, वो ताकत है कि आपको भी नहीं पता होगा बिल्कुल, कि आपके साथ हो क्या रहा है, और आप क्लेंस हो जाओगे। बिल्कुल। जो कष्ट कटते हैं वो गुरुजी के जल कष्ट प्रसाद, काट देते हैं चाय प्रसाद, चाय प्रसाद। शनि में ही बना है। एक हमारी दीदी है अंजू अंजू मोहिंद्रो दीदी जी, मैं उनकी आपसे जिक्र कर ही रही थी। मैं अभी रिसेंटली उनसे मिली, अपने फर्स्ट मैंने जो भजन लॉन्च किया था अपना स्पॉटिफाई पे, तो उनसे मिलकर आई थी मैं। इतनी प्योर सोल है वो, और उनकी जो रोज की एक रील होती है उसमें बहुत सारी इंसाइट होती है गुरुजी के बारे में। तो उन्हीं के थ्रू मैं ये जानी थी कि जैसे चाय प्रसाद, जल प्रसाद, रोटी प्रसाद जो भी आपको मिलता है, उसका लास्ट बूंद भी जो है वो कहाँ जाके आपको क्लेंस कर रहा है। एंड कभी कभी उन्होंने बोला था कि, मेरे को उनकी बात याद है, मैं कोट कर रही हूँ, उन्होंने बोली थी कि अंजू दीदी ने कि कई बार होता है आप जाते हो सत्संग, वापस आते हो, आपको लगता है आपका पेट खराब हो गया या स्टमक इन्फेक्शन टाइप, तो कह रहे हैं आपको नहीं पता कि वो क्लेंस कर रहा है, वो अंदर से उस बीमारी को जो है उससे ही क्लीन हो जाओगे। अब आपको प्रसाद आपके अंदर भेजा ही इसलिए गया है। तो वो इतनी बड़ी बात है, जो छोटी छोटी बातें हैं, बट उसमें वो कहते हैं ना, गॉड लाइज इन लिटिल थिंग्स, इन लिटिल डिटेल्स। तो वो है वो इन्फॉर्मेशन। एंड मैं बहुत उनको बहुत मानती हूँ, बहुत ही प्यारी हैं और बहुत इन्फॉर्मेशन देती हैं। कभी आप उन्हें बुलाइएगा तो ये सब क्वेश्चंस वो आपको डिटेल में जवाब देंगे। बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। और जैसे प्रसाद, जो गुरुजी के प्रसाद मिलता है, तो वहाँ पे अगर हम कोई भी पार्ट्स उसका मतलब छोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ ब्लेसिंग्स मिस करती है। बिल्कुल जितना हो सके उसको पूरा खाओ, बिल्कुल हमेशा कंप्लीट। सेवादार भी यही बोलते हैं, बड़े मंदिर में भी सब यही बताते एंड वही खाओ, वहीं पे सत्संग में खाओ, बड़े मंदिर में खाओ, जहाँ आप गए हो वहाँ आपको जहाँ प्रसाद मिला है, प्रसाद की थाली अंटिल अनलेस कोई छोटा बच्चा ना आपके साथ ना आया हो, कोई बड़ा बुजुर्ग ना आया हो, कोई काम की वजह से, जैसे मैं कई बार नहीं जा पाती, मेरे हस्बैंड मेरे लिए प्रसाद लेकर आते हैं,
या मैं जाती हूँ, मैं उनके लिए लिख रहा हूँ कि वो काम कर रहे थे तो नहीं निकल पाई, जबकि उनका पूरा मन यहाँ रमा हुआ है। तो वो आप ले गए तो एक बात अलग है। जहाँ आप बैठे हो वहाँ अपनी थाली पूरी फिनिश करके जाओ, उनको पूरा शुक्राना करके जाओ हर एक बूंद का जो आपको मिल रही है। क्या अब तक कौन सी बूंद से आपके कष्ट कट जाए। और ये बातें सिर्फ उनको समझ आती हैं जो गुरुजी को मानते जानते और समझ लेते हैं। काफ़ी लोग हैं जिनको नहीं पता है अभी उनके बारे में, और मैं प्रे करती हूँ, होप करती हूँ धीरे धीरे उन तक भी ये मैसेज पहुँचे, ताकि ये जो जन्नत हमें गुरुजी ने दी है वो उन लोगों को भी महसूस हो। बिल्कुल। हालांकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मजाक भी उड़ाते हैं कि क्या गुरुजी है, कौन गुरुजी है। तो हालांकि उनको समझ नहीं है इस बारे में। अगर वो जानेंगे तो उनको भी फिर कनेक्शन होता चला जाएगा, उनके भी कनेक्ट हो जाएंगे वो सारे। एब्सोल्यूट, मतलब ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, बिल्कुल कमेंट्स भी करते हैं, बट ये है कि उनका जवाब देने वाले भी संगत ही है। संगति। बिल्कुल। तो संगत जी, आज जो हमारे साथ आंटी जी जुड़ी है, इनका मतलब ये एक सिंगर भी है और ये बहुत अच्छे भजन भी गाती है। इनके स्पॉटिफाई पे भी काफ़ी भजन है और ये सत्संग भी करती रहती है। तो आज हम इनसे कोई ना कोई भजन ज़रूर सुनेंगे। तो आप हमें कोई भजन ऐसा सुनाओ जिससे कि मतलब एकदम मन खुश हो जाए। जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी का ही नाम लेना चाहूँगी। बिल्कुल। हो मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुईया, मेरे करमां वल ना वेखियो जी, मैं करमां तो शर्माई हुईया, तुसी तारनहार कहोंदे हो, डुबियों नू बन्नी लांदे हो, मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं भी दुखियारन आई हुईया। वाह, बहुत सुंदर। मतलब आवाज़ में इतनी मिठास है, आपने सुनी भी है। तो मतलब अगर किसी को भी गुरुजी के सत्संग कराने हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इनकी नंबर जो भी डिटेल्स है वो हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे आपको। तो आंटी जी, आप हमें बताएं कि जैसे आप सत्संग करने जाते हो तो वहाँ पे गुरुजी की और भी संगत आती है और वो अपने सत्संग शेयर करती है। तो आपको कुछ कोई ऐसा सत्संग याद हो जो किसी ने शेयर किया हो और मतलब कोई आपको मन को दिल को छू गया हो, कुछ ऐसा आपके माइंड में जो आप बता सकते हो? बड़े सारे सत्संग रहते हैं। एक हमारे यहाँ सेक्टर 137 टू सेक्टर 144 नोएडा के जो ग्रुप हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के सोसाइटी में उनके घरों में सत्संग रहते हैं। तो एक मेरी सोसाइटी में एक अंकल जी हैं, मैंने उनको और उनकी आंटी को साथ में हमेशा देखा है। बहुत एज में है वो, हमेशा आते हैं और हमें हमेशा बताते हैं। सब बच्चे थक जाते हैं सत्संग बोल बोल के, पर वो हर सत्संग में माइक उठाते हैं और बताते हैं कि उनकी वाइफ को कुछ मेजर फिजिकल एलिमेंट था और बहुत साल वो बेड पर रही थी, और किसी फ्रेंड या रिलेटिव के थ्रू उनको गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा का पता चला, और उन्होंने जाकर अपना लोटा ब्लेस करवाया और जाकर उनको अपनी वाइफ को उन्होंने जल प्रसाद देना शुरू किया। जब सब डॉक्टर जवाब दे चुके थे, वो हरिद्वार रहते थे तब, मुझे बहुत अच्छे से ये बात याद है, और अब वो नोएडा शिफ्ट हो चुके हैं अपने बच्चों के पास। वो तब कुछ 5-7 साल पहले होप छोड़ चुके थे कि उनकी लाइफ पार्टनर रहेंगी कि नहीं रहेंगी। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि 360 डिग्री उनकी लाइफ घूम गई और उनकी वाइफ वापस से खड़ी हो गई, और आज वो दोनों हाथ पकड़ के हस्बैंड वाइफ जो हैं सत्संग में आते हैं और हर बार वो शुक्राना सत्संग करते हैं। तो मेरा एक मैसेज तो सबको ये है कि जितनी हो सके सत्संग में जाकर सत्संग कहिए, बड़ा वधियायां करिए अपने गुरु की, क्योंकि उससे उन लोगों को पता चलेगा जिनके साथ अभी वो चमत्कार नहीं हुए हैं, और वहां तक वो आवाज पहुंचने के बाद उनके आगे बच्चों को पता चलेगा, उनके आगे फ्रेंड्स को पता चलेगा, और ऐसे ही हम लोगों तक अपने गुरुजी के चमत्कार, उनकी महिमा पहुंचा सकेंगे। अगर हम सत्संग आएंगे और अपने दिल में ही रख के चले जाएंगे तो फिर आगे कैसे पहुंचाएंगे इस बात को, है ना? उसको आप जितना हैप्पीनेस को और खुशियों को आप जितना भी शेयर करो, मल्टीप्लाई होती हैं। तो मेरा यही यकीन है कि जरूर आइए, कहिए। ये इतना ब्यूटीफुल सत्संग, हर सत्संग में वो हमारे पूरे सेक्टर में जहाँ वो कपल दिखते हैं
वो ये आके कहते हैं, वो कभी नहीं थकते उस शुक्राना को कहने में, जिसकी वजह से आज उनकी वाइफ का हाथ पकड़ के वो चल। बिल्कुल, गुरुजी ने उनकी वाइफ की मतलब एक लाइफ बख्शी है, बिल्कुल, तो मतलब ये कोई छोटी और अब सोसाइटी में आके एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, सही बात। लोगों के बीच में मिल रहे हैं, कल्चरली उठ बैठ रहे हैं, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग की तरह उनकी लाइफ हो गई है। बिल्कुल, इसीलिए गुरुजी मतलब कोई आम गुरु नहीं है। हम बार-बार यही बोलते हैं, इस गुरुजी को मानते हो आप, तो पूरा दिल से, भाव से मानो। ये गुरुजी एक कोई आम गुरु नहीं है। और 2025 के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। गोरे मंगल का साल है, हमने इतना कुछ देखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स टू मैन मेड डिजास्टर्स। सो फ्लाइट्स के साथ क्या हो रहा है, ऑन द रोड ट्रैफिक में गाड़ियों के साथ, व्हीकल्स के साथ, गॉड फॉरबिड सब बढ़िया रहे। तो उसके अलावा वॉर जब छिड़ा, जब हमें पता चला कि अपने घर में भाई राशन स्टॉक कर लो, 2025 पता नहीं दुनिया खत्म ना हो जाए, भगवान ना करे, सब बढ़िया रहे वैसे। तो इस दौरान इस वॉर में भी ये जो हिंदू मुस्लिम का जो जम्मू से शुरू हुआ, तो ये जो जम्मू में मिशन सिंदूर आया और फाइट हुई, वॉर हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। सो इस दौरान जब भी मैं सत्संग में जाती थी, कुछ गुरुजी की मर्जी रही कि मुझे एक भजन हर जगह सुनाई देने लग गया। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल भजन है, और उसके बाद से मैं जब भी सत्संग गई हूँ, मेरी कोशिश रही है मैं थोड़ा ज़रूर गुनगुनाऊँ। तो आज मैं ज़रूर से यहाँ गाना चाहूँगी। उसके थ्रू मैं ये याद दिलाना चाहूँगी कि जो भगवान है ना, वो एक ही है। राइट। उसके कई रूप हैं, कई मुखड़े हैं, कई फेसेस हैं, कई एक्सप्रेशंस हैं, कई कास्ट है, रिलीजन है, बट एट द एंड ऑफ द डे भगवान एक ही। मैं मंदिर दे विच अल्लाह अल्लाह आखांगी, मैं गुरुद्वारे विच नाम राम दा बोलांगी, मैं कर खुदा दे जा कर बालूं मोमबत्तियां, मैं यीशु दे कर जाके रोज़ा खोलांगी। एक दा पाठ है पढ़िया, एक नू जपदी हां, नानक दी तीहां तेरा तेरा तोलांगी, नानक दी तीहां तेरा तेरा तोलांगी। इसी गाने में कुछ ऐसी लाइंस हैं जो भी फ्लड्स आए हैं पंजाब में, कश्मीर में। एक सार है पानी गंगा ते हर मंदिर दा, एक ही सार है जो गंगा का पानी और हरमंदिर साहब जी जो हमारे हैं गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल, जो उनका जो सार है वो क्या है, वो एक नीरा पानी है जो बह रहा है, और ये जो बह रहा है ये एक ही है। राइट। चौधरी दा सारा झगड़ा नहीं कोई अंदर दा, मतलब चौधरी बनना है मुझे, इसका झगड़ा है, अंदर का कोई झगड़ा नहीं है। हर बंदा उसी एक पानी से नहाता है, उसी एक पानी को ग्रहण करता है। तो एक सार है पानी गंगा ते हर मंदिर दा, चौधर दा सारा झगड़ा नहीं कोई अंदर दा, चौधर दा सारा झगड़ा नहीं कोई अंदर दा। एक ही रुख दियां शाखां वे आपस विच लड़दियां ने, मैं हर नफरत विच प्यार पतासा घोलांगी, नानक दी तीहां तेरा तेरा तोलांगी। बहुत सुंदर, बहुत। ये आत्मा में जाता है, ये इतना सुंदर भजन है और इतना अप्रोप्रिएट है 2025 के लिए बिल्कुल कि कोई शब्द ही नहीं है। और ये जो है मुझे गुरुजी ने मुझे इस भजन से मिलवाया है। मैं कहूँगी हर सत्संग में मैं कहीं जहाँ गाने जा रही हूँ, कहीं सुनने जा रही हूँ, कहीं कुछ मैं अपने स्पॉटिफाई पे जो सुनती हूँ म्यूजिक, मेरा एआई मेरा जॉनर समझ गया, वो मुझे वही गाने सुनाता है। तो इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है ये। एंड ये एनी आलूवालिया जी का गाया हुआ है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मतलब दिल से उनको प्यार करती हूँ। क्या आवाज़ है उनकी, उन्होंने इसमें गाया हुआ है। एंड लाइंस भी हार्ट टचिंग, परफेक्ट है, हार्ट टचिंग। और टची। सो बहुत दिल को छूने वाला है।
और मेरा जो पहला शिव जी को लेके, अब यहाँ बैठे हैं, महाशिव की बात करें तो शिव की बात कैसे ना करें। मेरा पहला जो भजन रहा, हंसराज रघुवंशी जी का गाया हुआ सबसे मशहूर जो शिव जी का हमारे गाना है, उसे हमने रिकॉर्ड किया स्पॉटिफाई पे, मैंने और मेरी फ्रेंड राधिका ने। तो उसकी कुछ लाइंस हैं। शिव के लाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव के लाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो आप एक ही चीज और मुझे बताओ, जैसे सत्संग कराते हो तो उसमें डिसिप्लिन का क्या महत्व रहता है? वो बहुत बड़ा महत्व है गुरु जी के सत्संग में। डिसिप्लिन से चलना मतलब आप ये समझ लो, डिसिप्लिन से चलना सत्संग में सीधे इक्वल टू आपका बेड़ा पार लग जाना। डिसिप्लिन जितना मैंने सुना समझा गुरु जी के बारे में, जब से मैं सुन रही हूँ, उनको बहुत प्रिय था। बिल्कुल सही बात है। थाली कैसे रखनी है, कितना सब्जी दाल रोटी सब कुछ होना चाहिए, हरी चटनी होनी चाहिए, प्याज होना चाहिए। कोई आए तो सबसे पहले जल प्रसाद मिलता है, चाहे उसके साथ जो नमकीन या समोसा या जो भी, आपको भी कचौड़ी रख रहे हो, कभी कुछ एनी स्नैक, एंड अपार्ट फ्रॉम इट जब आपका थाली मिलती है तो पूरी प्रॉपर एंड सबको एक तरीके से सलीके से चलना। एंड जब कोई सत्संग कर रहा हो तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो काफ़ी जगह आज अप्लाई होती है, बट कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ये भी एक मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जब भी आप सत्संग जाएं, तो जब कोई बोल रहा हो, कोई अपना सत्संग बता रहा हो, तो उसको वो मौका दें पूरा, गिव ऑल ईयर्स टू दैट पर्सन। दैट्स लाइक गिविंग रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। सो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सत्संग से सीधे अपने घर जाएं। जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है सत्संग से, आप कहीं भी ना जाए, सीधे कृपा करके अपने घर जाए, वो ब्लेसिंग अपने घर लेके जाए। राइट, वो ब्लेसिंग कहीं ना कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाती है। एंड जो आपको वहाँ पर प्रसाद मिल रहा है, सारा फिनिश करके जाएं। जैसा मैंने कहा, अनलेस किसी बड़े बूढ़े या घर में जो रह नहीं आ पाए काम की वजह से, या कोई छोटा बच्चा है, तो उनके लिए ले जा रहे हो, एक अलग बात है। वो कहते हैं कि यहाँ खाया तो प्रसाद है, घर ले गए तो मिठाई है। बिल्कुल सही। तो यही खत्म करें, यही इसको रिस्पेक्ट दें। ये सारी बातें डिसिप्लिन में काउंट करती हैं। डिसिप्लिन गुरुजी को जितना मैंने समझा है बहुत मैटर करता था, और हम कोशिश यही रहती है मेरी भी, मैं जब भी जहाँ जाऊँ अटेंड करूँ। जब भी सत्संग में जाओ तो आप बैठो, ध्यान लगाओ अपने गुरु के प्रति, जो भी कुछ आपको सब सुनने को मिल रहे हैं उनको सुनो, ध्यान लगा के सुनो। ये सब चीजें सबसे जरूरी है एकदम। तो तभी आप गुरु से कनेक्ट हो पाओगे, तभी आप अपने भगवान से कनेक्ट हो पाओगे। तो मिलते हैं फिर नए पॉडकास्ट में। आपको आई होप ये सत्संग सुन के अच्छा लगा होगा। आपके कोई ना कोई क्वेश्चन के आपको जवाब जरूर मिले होंगे। तो ऐसे ही हम आपके लिए नए नए सत्संग लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में, नए गुरु जी की संगत के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।